प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये पूरा सिलेबस आईसीएसई का भी करेगा, तो आईसीएसई के बच्चे भी देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 है इसका, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 2.6 हम जो है आज सॉल्व करेंगे। इन 2.6 एक्सरसाइज के हमने सभी वो बोर्ड पे लिख दिए हैं क्वेश्चन, ताकि जो है समय वेस्ट ना हो, मैक्सिमम जो है सवाल सॉल्व करने में टाइम लगे। तो देखो, इसका पहला जो है फाइंड ये करना है, जैसे 0.2 × 6, इसमें एक डेसिमल नंबर है, एक होल नंबर है। इसके वो करने के लिए देखो इस तरह से करते हैं, 0.2 × 6, तो ये होल नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, और इसके बाद इन दोनों संख्याओं में डेसिमल को गिनेंगे कि कितने अंकों के, डेसिमल के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, डेसिमल के दाहिनी तरफ कितने अंक है। डेसिमल के दाहिनी तरफ 1 है और इसमें 0 है, तो इसलिए कुल 1 अंक खिसकाएंगे। तो इसमें होल नंबर में यहाँ डेसिमल माना जाता है, इसको 1 अंक बाएं खिसकाएंगे, ये 1.2 आएगा, इसको लिखेंगे 1.2। अच्छा, ऐसे ही दूसरा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है 8 × 4.6, इसको डेसिमल वाला ऊपर लिख लेंगे और होल नंबर को नीचे लेकर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 × 6 = 48 हासिल 4, 8 × 4 = 32, 4 = 36। तो इसमें कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा? इसमें डेसिमल के इन दोनों संख्याओं में डेसिमल कितने अंक हैं, उन अंकों की संख्या को जोड़ देंगे। तो यह 1 है और ये इसके इधर कोई अंक नहीं है, तो ये 0, तो 1 पूरा मिलाकर 1 अंक है, तो 1 अंक इधर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल यहाँ रहता है, इसको यहाँ से मिटा के हम यहाँ लिख देंगे, तो ये 36.6 होगा। 36.8। इसमें सिर्फ जितने दोनों संख्याओं का जितने अंक डेसिमल के हैं उतने अंक शिफ्ट हो जाता है बाएं तरफ, उतने अंक बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, बस यही इसका बेसिक है। अब देखो 2.71 × 5, तो यहाँ लिखो 2.71 × 5, 5 × 5, 5 × 7 = 35, आता है 3, 5 दूनी 10 और 3 = 13। तो यहाँ पे देखो 2 अंक इधर है, इसमें कोई अंक नहीं है, तो 2 अंक के यहाँ से 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ, तो ये 13.55। नहीं, नीचे का मैं लिख दिया, ये 20.1 × 4, देखो 20.1, यहाँ 0 नहीं है, मैंने लिख दिया वो, × 4, तो 4 × 1 = 4, 0, 4 दूनी 8, यहाँ डेसिमल से 1 अंक इसमें है, इसमें कोई अंक नहीं है, तो 1 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे। .05 × 7, इसको तो वैसे ही 7 × 5 = 35, और ये 2 अंक के बाद है, इधर 2 अंक, इसमें कोई अंक नहीं है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ है डेसिमल 1 और 2, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो 0.36। 2 से 11.02 × 4,
तो 111.02 गुणे 4, तो देखो 4 दूनी 8, 0, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ये 2 अंक के बाद है, इसमें कोई अंक नहीं है, तो कुल 2 अंक इधर किसके का, यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 844.08। इसके बाद 2 गुणे 0.86, तो 0.86 गुणे 2, 2 छके 12 हासिल 1, 2 आठे 16, 1 17, और ये 2 अंक के बाद है, तो इधर 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.72। इसका आंसर चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं। देखो 1.2, 36, 13.55, 80.4, 0.35, 44.1.72। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वह आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। इन्होंने एक रेक्टेंगल का एरिया पूछा है जिसका लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल का एरिया होता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो वो एरिया होगा। तो ये लंबाई है 5.7 और चौड़ाई है 3, तो 5.7 गुणे 3 का गुणा कर देंगे तो देखो 5.70 मत लिखो, जब इन्होंने 0 नहीं लिखा। 3 सते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 3 सते 21 हासिल 2, 3 पचे 15 2 17। तो यहाँ पे देखो डेसिमल एक अंक के बाद है, इधर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ एक अंक के बाद लगा देंगे, तो ये 17.1 क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या इसको इस तरह से लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया की इकाई होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, इसका देख लो उत्तर 17.1। अब बच्चों देखो, अब आप देखो 10 के मल्टीप्ली, अगला सवाल जो है ये देखो 10 के मल्टीप्ली का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो इसमें सभी में, इसमें 10 का गुणा है, इसमें भी 10 का गुणा है, इसमें भी 10 का गुणा है, इसमें भी 10 का गुणा है, 100 का गुणा है, 100 का गुणा। अच्छा 3 10 का है, 4 10 के हैं, 1 2 3 4, ठीक। 100 के 4 हैं। अच्छा इन्होंने एक रो 10 का, एक 100 का, दूसरा फिर 10 का कर दिया। देखो तो अब आप इसको हम पहले ही बता चुके हैं, इसका बच्चों जो हमारा इसका फंडा जो हम बताए हैं वो पहले देख लेना, तो उसमें डिटेल में हम बताए हैं 1.3 इंटू 10। तो जब 10 का मल्टीप्लिकेशन किसी डेसिमल नंबर में होता है तो डेसिमल दाहिने तरफ उतने ही अंक खिसकता है जितना 0 होता है। इस मल्टीप्लिकेशन करने वाले अंक में जितना 0 होता है उतने दाहिने अंक खिसक जाता है। तो देखो इसमें एक 0 है तो एक अंक दाहिने खिसक जाएगा, तो ये एक अंक दाहिने खिसकेगा, तो ये 3 के बाद यहाँ लग जाएगा, तो ये 13.0। दूसरा है
36.8 गुणे 10, इसमें भी एक जीरो है, तो ये डेसिमल संख्या है तो इसका एक अंक खिसक जाएगा इधर, तो एक अंक यहाँ से खिसक करके यहाँ लग जाएगा, तो 36.8 .8 जीरो लिख दो। देखो इसके आगे जीरो लिखने में कोई अंतर नहीं पड़ता। 153.7 गुणे 10 जब करोगे 7 जीरो ही लिखा, इनकी प्रैक्टिस तो जीरो नहीं होगी लिखने की। 153.7 यहाँ जीरो नहीं है। देखो हमारी आदत है मैं 2 डिजिट तक लिख देता हूँ, तो इसलिए उतारने में भी वो जीरो, जो प्रैक्टिस है 2 डिजिट तक लिखने की, आप भी आदत डालिए 2 डिजिट तक लिखने की, इसीलिए बार बार जीरो में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से एक अंक जो है इधर खिसक जाएगा, तो 153 ये 1537.00। फिर जीरो, देखो मेरी आदत है 2 डिजिट, नॉर्मल प्रैक्टिस है 2 डिजिट लिखने। अच्छा 168.07 गुणे 10 जब इसको करोगे तो एक अंक देखो ये खिसक के इधर आएगा, क्योंकि एक जीरो इसमें है, जितने जीरो रहता है उतने अंक खिसकता है। 31.1 गुणे 100, जब ये 100 करोगे तो देखो 2 अंक खिसकेगा, तो यहाँ इसके 2 अंक जब खिसकेगा तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो एक जीरो बढ़ा करके डेसिमल लिखेंगे। ये इतना लिख लिया, और एक जीरो बढ़ा करके इसके आगे डेसिमल लिख देंगे। ये यहां से डेसिमल 2 अंक शिफ्ट होगा, तो एक ये है, एक और जीरो बन जाएगा। देखो क्योंकि ये 2 डिजिट है ना, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा, तो दाहिनी तरफ 10.00 7 3.62 गुणे 100। तो देखो बच्चों ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट खिसक जाएगा, तो ये 362.00 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। अच्छा फिर 8वां है 43.07 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखो यहां से 2 डिजिट खिसकेगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट ये खिसक जाएगा, तो 4307.00। देखो 0.5 गुणे 10, ये एक अंक खिसकेगा इधर, तो यहां है तो यहां पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.00। 10वां है 0.08 गुणे 10, ये एक अंक खिसकेगा, तो यहां से खिसक करके ये जीरो के बाद लग जाएगा, तो ये क्या होगा 0.8, जीरो भी लिख सकते हो। 11 है 0.9 100। तो देखो 2 डिजिट खिसकेगा, तो 2 डिजिट कहाँ है, 1 और 2, यानी इसके बाद लग जाएगा, तो 90 हो जाएगा। देखो यहाँ 0.9 जो है 90 हो जाएगा 0.00। 12वां है
0.03 गुणे 1000। तो देखो ये 3 अंक खिसकेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक खिसकेगा डेसिमल इधर, तो 1 और 2 अंक तो आई है, 1 अंक और करने के लिए 0 कर देंगे, तो 3 के आगे 0.00। ये आंसर हमारे सब आए। इसका उत्तर देख लीजिए, 2.6 का 3। तेरह 368, 1537, 1680.7, 3010, ठीक, 15 610, 362, 43, 05.8, 90, 30, ठीक। सभी वो सही है, ये इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन नहीं चल रहा, गलती नहीं होगी। अब देखो ये जो तीसरा है बच्चों, तीसरा है नहीं, चौथा, टू व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में वो कितना जाता है? 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर? वो ये कह रहा है कि 1 लीटर में जब इतना जाता है 50.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर में कितना जाएगा? तो देखो ये यूनिटरी मेथड होगा, चूंकि 1 लीटर में कितना जा रहा है? 55.3 किलोमीटर। पूछ कितने पे रहा है? 10 लीटर। 10 लीटर तो 10 लीटर देखो, ये जब ज्यादा बढ़ाओ, देखो इससे 1 लीटर में जितना जाएगा 10 लीटर में उससे ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा अधिक जाने पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 55.3 गुणे 10 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो देखो इसमें 1 जीरो है, तो 1 जीरो है डेसिमल, 1 अंक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 553.00 इतना किलोमीटर जाएगा। देखो 1 किलोमीटर में इतना, तो ज्यादा किलोमीटर में उससे ज्यादा जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन अधिक आने पे मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद बच्चों ये है क्वेश्चन 5। पहला है 2.5 इंटू 0.3। देखो इसको बच्चों इस तरह से लगाओ, ऊपर नीचे करके लगाओ, जो जनरल प्रैक्टिस है, तो मिस्टेक होने की कम संभावना रहेगी। ये देखो यहाँ 0 नहीं है, क्योंकि 0 करोगे तो एक लाइन अनायास लिखना पड़ेगा। तो देखो ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, इसको कैसे करेंगे? इसको पहले ये मान करके करेंगे कि डेसिमल नहीं है, तो ये 3 पचे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। इसमें देखो, इसमें 1 अंक के बाद 10 डेसिमल है, और इसमें एक डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो 1 देखो डेसिमल यहां माना जाएगा, तो यहां से 2 अंक के बाद 2 अंक इधर किसके बाएं तरफ, 1 2, तो ये डेसिमल यहां लग जाएगा, ये 0.75। तो इसका उत्तर आएगा 0.75। आप इसको कॉपी में लगाएंगे जरूर, अदरवाइज नंबर काट लेंगे आप, क्योंकि आप जैसे किए पूरी एक्टिविटी कॉपी में आनी चाहिए।
देखो दूसरा है 0.1 गुणे 51.7। देखो इसमें बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिख दो और छोटी संख्या का गुणा करो जिसमें कम डिजिट हो, तो उतनी बार कम करना पड़ेगा। तो देखो एक का करोगे ये मान करके करोगे कि डेसिमल नहीं है, होल नंबर एज्यूम करके, तो 17715 और डेसिमल लगेगा। देखो डेसिमल के बाद इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो एक अंक ये एक अंक है, 2 अंक के बाद लगेगा, तो 1 और 1 2 यहाँ पे लगेगा 5.17। थर्ड क्या है? देखो थर्ड है 0.2 गुणे 316.8। वो हमारी आदत है, मैं जीरो लिख रहा हूँ। एक बार स्टेप और बढ़ेगा, अगर लिख देंगे जीरो, लिखेंगे तो कोई बात नहीं। 0.2 तो देखो पहले हम एज्यूम करेंगे कि कोई डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 हासिल 1, 2 6 12 1 13 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3 2 3 6, 2 8 16 2 6 12 1 13 हासिल 1 2 1 कम 2 1 3 2 3 6। अब देखो इसमें कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा? एक अंक इधर है और एक अंक ये है, 2 अंक के बाद लग जाएगा, 1 और 1 2 ये यहाँ पे लग जाएगा 63.36। ये आप कॉपी में शो करेंगे, हम जगह की वजह से मिटाते जा रहे हैं, अदरवाइज नंबर काट लेंगे टीचर। इस तरह डायरेक्ट लिखोगे तो ये होगा ये कहां से ले आया ये। देखो बच्चों जो भी एक्टिविटी करो वो कॉपी पे आनी चाहिए, अदरवाइज नंबर कटेगा। जो भी और स्पष्टता से रफ भी करिए तो रफ भी चेक होता है। देखो ये 0.05 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.5 का, तो ये मान करके करोगे कि कोई डेसिमल नहीं है, तो 5 5 25। अब देखो कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा? इधर 2 अंक ये है और 1 अंक ये है, 2 और 1 3 अंक के बाद लगेगा, तो डेसिमल यहां माना जाएगा। तो 1 2 और 1 नहीं है तो यहां 0 बढ़ाया जाएगा, उसके बाद डेसिमल लिखेंगे। तो इसको ये कितना आया? 0.025। पांचवा थर्ड फोर्थ गलत लिख दिए क्या? पांचवा है अच्छा 13.3 1.3। देखो ये है पांचवा और ये चौथा। देखो मैंने लिखा नहीं है, चौथा मैं लगा दे रहा हूं। देखो ये पांचवा है, ये चौथा इसमें है। ये 1.3 गुणे 3.1, तो ये देखो 3.1 गुणे 1.3। देखो बच्चों इसको गुणा करोगे 3 कम 3, कोई हासिल नहीं आएगा, 3 3 का 9। अगला करोगे तो देखो पहले यहाँ 0 बढ़ा लो या क्रॉस कर दो, तो 1 1 कम 1 1 3 3। यहाँ देखो क्रॉस करने की अपेक्षा प्रैक्टिस होगा कि 0 रखना बेटर। हम लोग तो पढ़े थे तो वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते थे, लेकिन जो बाद में हमको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ये 10 का मल्टीप्ली है, ये दूसरे अंक का मल्टीप्ली है, इसलिए यहाँ 0 आएगा। तो 3 9 1 10 और ये 4,
तो इसमें कितने अंक के बाद लगेगा, देखो एक ये है डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद, एक और एक, ये दो, तो दो के बाद लगेगा यहां से डेसिमल एक और एक दो, 4.03। इसके बाद है पांचवा हो गया, छठवां 11.2, देखो 11.2 गुणे 0.15, देखो इसको सेम उसी तरह लिखो 0.15। तो आप ये देखो, इसको बिना एज्यूम करके कि डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 दूनी 10, हाँ से 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, यहाँ पे 0 आएगा दूसरे में, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 6 2 8, 5 1 6 और 1 ये। और कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा, एक अंक इसमें है और दो अंक इसमें है, तो 2 1 3 अंक, तो यहाँ डेसिमल था 1 2 3, यहाँ लग जाएगा, तो ये 1.68। सातवां 1.07 गुणे 0.2, तो 1.07 गुणे 0.2, तो देखो दो का गुणा करोगे, ये मान करके कि कोई डेसिमल नहीं है, 2 7 14, 1 2 जी 14 और 2 1 कम 2। अब कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा, डेसिमल के इधर इसमें 2 अंक हैं और ये 1 अंक है, तो 2 और 1 3 अंक के बाद लग जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.214। आठवां क्या है, 10.05 गुणे 1.05। देखो बच्चों यहाँ पे करते हैं इसको 10.05 गुणे 1.05, तो देखो 5 5 25, 2 5 0, 5 1 5, 0 का करोगे यहाँ सब 0 0 हो जाएगा, फिर 1 का करोगे तीसरे, 1 पंजे 5, 0 0 और 1, तो इसको जोड़ लोगे तो क्या हो गया, 5 2 5 5 0 1। कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा, 2 ये हैं 2 ये 4, 2 डिजिट इधर है डेसिमल के, 2 इधर है 4, तो 2 ये और 2 ये 4, तो ये डेसिमल 10.5525, 10.5525। दसवां है नवा 101.01 गुणे 0.01। अब देखो यहाँ पे करिए 101.01, देखो बच्चों डेसिमल लगाना सीख लो, तो आप ये देखो ये मान करके करेंगे कि कोई भी डेसिमल नहीं है, तो पहले तो 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1 0 और 1, बाकी सब वो 0 हैं, तो देखो कितने 2 डिजिट ये है 2 ये है, 4 के बाद लगेगा, यहाँ से आएगा 1 2 3 4, यहाँ लगेगा, तो क्या होगा 1.0101। दसवां क्या है 10.01 गुणे 1.1,
अब देखो 100.01 गुणे 1.1, तो 1 1 जा 1, 0 0 0, 3 0, फिर 1, फिर इसको एक छोड़ करके यहाँ 0 लिखोगे, 1 0 0 0 3 0 1, इसको जोड़ो, देखो 1 1 0 0 1 1, कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा? 2 ये है और 1 ये है 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल यहाँ लगेगा, तो ये कहाँ लगेगा? 1 2 3, यहाँ 110.011, ये सभी उत्तर आए आपके। तो एक बार आंसर भी चेक कर लो। 2.6 नीचे से कर लो, 110.011, 1.010, 0.5.02, ये गलत आ रहा है। .025, 63.66, अच्छा ये 36, 4.02, 03, 5.07, ये है, देखें ये वाला सातवां जो है 1 पॉइंट, देखो हाँ ये इसलिए आया है, देखो गलती ये इसलिए आंसर आ रहा है कि यहाँ 0.2 होना चाहिए, हमने 0.2 लिख दिया है, तो आप ये 1.07 गुणे 0.02 का गुणा करोगे तो 2 7 14, 2 1 कम 2, तो 2 ये 2 ये 4, तो 2 अंक ये हो गए, 1 अंक ये, 1 जीरो और बढ़ा करके यहाँ करेंगे तो 0.214, 0.0214, और ये जो गलती थी यहाँ पे 0.02 होगा। अगर 0.2 का करेंगे तो करेक्ट था, वो उतारने में गलती हो गई थी। ये बच्चों आपका चैप्टर क्लियर हुआ, आशा है कि ये सिंपल था, और लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमें भेजें, और अगर जो है कि किसी पॉइंट पे क्लियर नहीं हुआ तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।